राधे राधे मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरतालिका तीज 2024 की डेट क्या होगी, दिन क्या होगा, पूजन विधि क्या होगी, हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नियम क्या होंगे, पारण नियम क्या होगा। यदि आप नवविवाहिता हैं या कुंवारी कन्या और पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं तो आपको क्या कुछ नियम का पालन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप मासिक धर्म में हैं तो आप क्या करें, इन सभी समस्याओं का जो निवारण है और जो विधि आदि नियम आदि हैं उन सब के बारे में इस एक वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज का व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 3 तरह की तीज होती हैं, कजरी तीज, हरियाली तीज और हरतालिका तीज, जिनमें से हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज कहा जाता है। तो जो भी महिलाएं तीनों व्रत नहीं करती हैं, एक ही व्रत करती हैं, तो वो हरतालिका तीज का व्रत अवश्य उठाएं, ज़रूर करें, क्योंकि इस व्रत का बहुत ही महात्म्य है। कहा जाता है माँ गौरी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये व्रत किया था, रात्रि जागरण किया था, पूजन अर्चना की थी और भगवान से आशीर्वाद पाया था और भगवान श्री महादेव ने उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकारा था। तो इस पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो भी महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहती हैं तो वो उन महिलाओं को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही जो भी कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह के लिए और मनवांछित वर पाने के लिए वो भी इस व्रत को उठा सकती हैं। यदि आप पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं तो बिल्कुल आप इस बार उठा सकते हैं। इस बार बहुत अच्छे अच्छे संयोग बन रहे हैं। आगे वीडियो में मैं इस सब के बारे में जानकारी दूंगी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए, इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिस दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, वह पड़ रही है 6 सितंबर 2024 को। दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं, क्योंकि पति की लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं भी व्रत करती हैं, तो इस दिन माँ पार्वती और शिव जी की विधि विधान अनुसार पूजन करनी चाहिए। जो पूजन किया जाता है, जो पूजन विधि है वो मैं आगे बताऊंगी। इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं वह निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन अनाज, फलाहार और कुछ भी दूध से बने हुए सामग्री आदि कुछ भी नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि जल का सेवन भी नहीं किया जाता। इसी को हम निर्जला व्रत कहते हैं। तो इसमें 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं पर थोड़े से नियम बदल जाते हैं, जो कि मैं जिसका जिक्र मैं आगे करूँगी। तो पूरे दिन पूजन ध्यान आदि के बाद प्रदोष काल में 16 श्रृंगार करके माता को 16 श्रृंगार चढ़ाकर पूजा भी की जाती है। तो इस साल हरतालिका तीज पर काफ़ी शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वो शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग क्या हैं। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जा रही है। पूजन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह की पूजन का शुभ मुहूर्त, जिसमें हम व्रत का संकल्प आदि लेकर पूजन को आगे बढ़ाते हैं। तो वो शुभ मुहूर्त होगा सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक। 2 घंटे 31 मिनट की अवधि है। इस मुहूर्त में आप पूजन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जो पूजन का विधान है, तो इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है, तो आप उस समय आप पूजन करना है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सुबह 4:30 बजे से 5:16 तक है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपको मंगला आरती करनी चाहिए। मंगला आरती यदि नहीं आती तो श्रवण अवश्य करना चाहिए और पूजन व्रत संकल्प आदि लेकर भगवान का नाम जप ध्यान करते हुए पूरे दिन प्रदोष काल में भगवान महादेव और माँ गौरी की विधिवत पूजन करनी चाहिए। इस बार अभिजीत मुहूर्त है सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक। राहु काल है सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। तो राहु काल में आप कोई भी पूजन विधि ना करें, आप इस समय नाम जाप ध्यान आदि कर सकते हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो क्या हैं। तो इस बार तीज पर रवि योग, शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र भी है, जो कि काफ़ी शुभ मानी जा रही हैं।
रवि योग इस दिन सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। तो देखिए, जो लोग भी पहली बार व्रत उठा रहे हैं, वो फिर नवविवाहिताएँ हैं या फिर कुंवारी कन्याएँ हैं, तो बिल्कुल वो इस बार व्रत उठा सकती हैं। 3-3 शुभ संयोग बन रहे हैं, बहुत अच्छे से आपका ये व्रत जाएगा। पूरे नियम का पालन करें, निर्जला व्रत रखें, निंदा बुराई चुगली आदि ना करें। नवरात्र प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर स्थापित किया जाता है। इस मिट्टी की प्रतिमा में पवित्र नदी की मिट्टी और रेत का प्रयोग किया जाता है। इसी मिट्टी से भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी की प्रतिमा बनाई जाती है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। साथ में गौरी गणेश को भी रखा जाता है। केले के पत्तों से मंडप सजाकर, फुलहरे आदि से सजाकर भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी का षोडशोपचार पूजन अथवा पंचोपचार पूजन किया जाता है। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, सभी पत्र, उनके प्रिय फूल आदि चढ़ाकर, भोग मेवा आदि चढ़ाकर माँ गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तीज पर 16 श्रृंगार की विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही भगवान की पूजा करती हैं और माता को भी 16 श्रृंगार का ही सामग्री चढ़ाया जाता है। तो जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये सभी माँ को स्पर्श करा के रखा जाता है। माँ को जूठा करके ही ये सभी चीज़ें दी जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह से पूजा आदि करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ी जाती है, आरती की जाती है, रात्रि जागरण किया जाता है। इस दिन माँ गौरी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण किया था, भगवान शिव के लिए भजन गाए थे। तो मान्यता है कि रात्रि जागरण और भजन आदि भी करना चाहिए और सुबह उठकर फिर से स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में सुहाग आदि लेना चाहिए। तो इस तरह से माता को सारी चीज़ें सुबह फिर से स्पर्श कराकर स्वयं भी आंचल में वह सुहाग लें। माँ को सिंदूर चढ़ाकर स्वयं भी अपनी मांग में सिंदूर भरें और अपनी मांग में सिंदूर अपने सिंदूरा से ही भरें जिससे आपका विवाह हुआ है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। तो इस तरह से आप पूजन को समाप्त करें और पारण करने से पहले विसर्जन आदि की सभी सामग्रियों को विसर्जित कर देना चाहिए और जो भी दान की वस्तुएं हैं और सीधा आदि ज़रूर निकालना चाहिए। सीधा कहीं भी आप मंदिर में किसी भी पंडित जी को आप दे सकते हैं। यदि आपने पंडित जी से पूजा कराई है तो आप उन्हें ही दे सकते हैं। इस तरह दान दक्षिणा करके इस व्रत के सभी व्रत नियमों का पालन करिए। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। पारण आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप बेलपत्र से कर सकते हैं। भगवान को जो आपने भोग में चढ़ाया आप उससे भी पारण कर सकते हैं। ये जानते हैं मासिक धर्म में महिलाएं क्या करें। तो मासिक धर्म में व्रत आपको बिल्कुल वैसे ही रखना है, व्रत नहीं तोड़ना है, क्योंकि व्रत आपने एक बार छोड़ दिया तो वह खंडित माना जाएगा और अगले साल से आप यह व्रत धारण नहीं कर सकते। पूजन और पूजन की सामग्री आप अपने घर में किसी से भी चढ़वा सकते हैं। आप अपने पति से करवा सकते हैं, आप अपनी सास या ननद किसी से भी करवा सकते हैं। तो ये रही पूरी हरतालिका तीज से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। यदि कोई जानकारी शेष रह जाती है या आपके कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी प्रकार की कथाएं एवं आरती उपलब्ध हैं। हरतालिका तीज से जुड़ी हुई कथा और आरती भी उपलब्ध है, तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री हरि।